दोस्तों, हम इंसानों ने सदियों से तरह तरह के हथियार बनाए हैं। पुराने वक्तों में इंसानों ने जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थरों को नुकीला बनाकर हथियार बनाने का आगाज़ किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तलवारों और नेज़ों की जगह गन्स और ताकतवर तरीन हथियारों ने ले ली। 1250 में चाइना ने पहली मर्तबा बहुत ही छोटा हथियार बनाया, जिसे बांस की मदद से बनाया जाता था और उसकी मदद से निज़ानुमा तीर या बारूद को फायर किया जाता था। उस वक़्त के हिसाब से ये हथियार बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हथियारों में भी एवोल्यूशन होता गया और तरह तरह की लड़ाइयों में एक से बढ़कर एक हथियार बनाए जाने लगे, जो कुछ ज़्यादा ही बड़े, अनयूजुअल और बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ख़तरनाक और ताकतवर तरीन हथियारों के मुतालिक बताने वाले हैं, जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। मिनी गन M134। दोस्तों, नाम की तो ये एक मिनी गन है, लेकिन काम में ये गन सबसे मैक्स है। ये अमेरिकन मशीन गन AK-47 का बाप कहलाता है, क्योंकि ये गन एक सेकंड में अपनी 6 बैरल से 100 बुलेट फायर कर सकती है, यानी एक सेकंड में 100 गोलियाँ। दोस्तों, इस गन को हेलीकॉप्टर पर लगाकर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से हमला किया जा सकता है। ज़रा सोचिए, जब आसमान से एक सेकंड में 100 गोलियां बरस रही हों और साथ ही हेलीकॉप्टर की तेज़ आवाज़, तो इस लड़ाई के मैदान में नज़ारा बहुत खौफनाक होता होगा, जिसके बारे में इमेजिन करना भी एक ड्रोने ख्वाब जैसा है। दोस्तों, इस गन को बहुत सारी मूवीज़ जैसा कि टर्मिनेटर, फास्ट एंड फ्यूरियस और बहुत सारी गेम्स में भी दिखाया गया है। कार्ड मशीन गन। ये रशियन मशीन गन है, जिसके ऊपर स्कोप का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मशीन गन होने के बावजूद भी ज़बरदस्त एक्यूरेसी से यह गन हदफ को निशाना बना लेती है, इसीलिए इसे स्नाइपर मशीन गन भी कहा जाता है। अगर इस गन की ताकत की बात की जाए तो नॉर्मल बिल्डिंग के पीछे छुपे हुए दुश्मन को ख़त्म करने की ताकत ये मशीन गन रखती है। इसका वजन भी काफ़ी हल्का होने की वजह से सोल्जर इस गन को हाथों में पकड़कर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इंजियो 20mm राइफल। ये पहली अमेरिकन एंटी एयरक्राफ्ट राइफल थी, इसे पब्लिक को इस्तेमाल करने के लिए भी अवेलेबल किया गया था। अगर इस गन की ताकत की बात की जाए तो ये गन 4.5 किलोमीटर के फासले से हदफ को बआसानी निशाना बना सकती है। दोस्तों, इस गन की बुलेट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से दुश्मन के टैंक के अंदर भी बआसानी से घुस जाती है और टैंक को तबाह बर्बाद कर देती है। ग्लोक 17। दोस्तों, ये कोई बड़ी और अजीब सी मशीन गन नहीं, बल्कि एक छोटी सी पिस्टल है और इसका शुमार दुनिया के टॉप 3 बेस्ट पिस्तौल में किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इसे ख़ास बनाती है, तो वह है इसकी क्वालिटी ऑफ मॉडिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी पिस्तौल है इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद इसे सब मशीन गन में बदला जा सकता है। फिर देखने में तो ये एक छोटी सी पिस्टल लगती है, लेकिन इसका काम बड़ी बड़ी मशीन गन से भी ज़्यादा हो जाता है। देखने में तो एक पिस्टल के बराबर ये छोटी सी मॉडिफाइड गन 5 सेकंड्स में 100 राउंड फायर कर सकती है और इसकी स्पीड AK-47 से 2 गुना ज़्यादा है। इस लिहाज से यह पिस्तौल बेहद पावरफुल हथियार बन जाता है। छोटा साइज और बहुत ज़्यादा पावर होने की वजह से अमेरिकन पुलिस और दूसरे कई मुल्कों की पुलिस इस पिस्तौल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। चिताक इंटरवेंशन M200। दोस्तों, ये एक ऐसी स्नाइपर राइफल है जिसे राइफल्स की सरदार समझा जाता है। इसे अमेरिका की कंपनी चिताक LLC ने बनाया है। इसे दुनिया की सबसे एडवांस स्नाइपर्स में से एक माना जाता है, जिसकी रेंज तकरीबन 3.2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर से भी दूर बैठे दुश्मन पर यह राइफल बआसानी शॉट लगा सकती है। इस गन पर दिनों रात दोनों में दुश्मन को देखने के लिए स्पेशल ऑप्टिक्स लगाए जाते हैं। 2001 में बनी स्नाइपर राइफल की कीमत आपकी कार से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी कीमत तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा है। इसे तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और चाइना जैसे मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। RPG-28। दोस्तों, इस हथियार को टैंक की मौत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह हथियार 1 मीटर मोटी लोहे की दीवार को तोड़ने में माहिर है और इसीलिए यह दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक डिस्ट्रॉयर वेपन है। रशिया की इस RPG की मोटाई 125 मिलीमीटर यानी 125 मिलीमीटर पाइप से टैंक को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, इस RPG की ताकत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े टैंक की बैरल से निकलने वाले गोले भी उतने ही बड़े होते हैं जितने कि इस RPG के। यानी एक सोल्जर इस वेपन को हाथ में पकड़ ले तो वो चलता फिरता टैंक बन जाता है और सोल्जर के कंधे पर रखकर 300 मीटर दूर खड़े दुश्मन के टैंक्स या फिर उनके बंकर्स को तबाह किया जा सकता है। सोवियत KPV। दोस्तों, ये एक मशीन गन और एक एंटी टैंक राइफल है
ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि 300 मीटर के फासले से 35 मिलीमीटर मोटे टैंक की चादर को तबाह करने की ताकत रखती है। इसकी बुलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और मोटी होती हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान सोवियत यूनियन इस गन का इस्तेमाल दुश्मन मुल्कों के टैंक्स को तबाह करने के लिए करता था, और यह हथियार अपनी बेपनाह ताकत की वजह से सोवियत यूनियन को ताकतवर बनाते थे, क्योंकि इस गन से 2 किलोमीटर दूर दुश्मन के टैंक को निशाना बनाया जा सकता था। और सिर्फ यही नहीं, ये 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट्स को भी तबाह करने के लिए अकेली ही काफ़ी थी। इसलिए 70 सालों तक इसे दुनिया की ताकतवर मशीन गन माना जाता था। क्रामलाउ। दोस्तों, इस गन की बैरल को 90 डिग्री तक मोड़कर बनाया जाता था। सोचने वाली बात यह है कि एक गन जिसकी बैरल बहुत ज़्यादा सीधी होती है, इसे मोड़कर क्यों बनाया गया, लेकिन शायद इसके पीछे कुछ अलग करने का जुनून था। साल 1945 में जर्मनी में इस गन को बनाया गया था, लेकिन यह गन मुकम्मल तौर पर फेल हो गई और फिर इसके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा बदल दिया गया और बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की गई, लेकिन सभी रिसर्च फेल हो गई क्योंकि ये किसी भी तरह ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि किसी भी हथियार से गोली सीधी निकलती है और इस गन का बैरल 90 डिग्री तक टेढ़ा बनाया गया था, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा महंगी बन रही थी। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद इस गन की प्रोडक्शन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अपाचे रिवॉल्वर। दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तो बहुत से मुल्कों की आर्मी करती है, लेकिन अपाचे रिवॉल्वर ये कब से बन गई? दरअसल दोस्तों, इस रिवॉल्वर को किसी कंपनी ने किसी आर्मी के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इस पिस्तौल को फ्रांस के अंडरवर्ल्ड के बदमाशों ने बनवाया था। इस पिस्तौल को बेल्जियम में बनाया गया था। ये एक मल्टीपर्पस पोर्टेबल गन थी जिसे बहुत आसानी के साथ छुपाया जा सकता है। इसके अगले सिरे पर चाकू होता है और ये रिवॉल्वर चाकू और पिस्तौल दोनों का काम करता है, और इसे फोल्ड करके हाथ में बआसानी छुपाया जा सकता है। आसानी के साथ छुपाए जाने की वजह से ये रिवॉल्वर बहुत जल्द मकबूल हो गया। 1860 में बनाया गया था और 1900 की दहाई में चोरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। थंडर 50 BMG। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सी बड़ी बड़ी गन्स की बात कर ली है, लेकिन अब वक्त आता है थंडर 50 BMG की बात करने का। दोस्तों, ये एक ऐसी पिस्तौल है जो एक टैंक को तबाह कर सकती है। जी हाँ, ये कोई बड़ी सी कंधे पर लेकर घूमने वाली RPG नहीं, ये दुनिया का वाद ऐसा पिस्तौल है जिसे टैंक बआसानी तबाह किया जा सकता है। इसलिए इसे पिस्तौल नहीं बल्कि हाथ में पकड़ने वाली तोप कहा जाता है। हालांकि इस गन को किसी मुल्क की आर्मी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि दुश्मन के अलावा जो शख्स इसे चलाता था उसे भी काफ़ी ज़्यादा झटका देकर नुकसान पहुंचा सकती थी, इसीलिए यह डिज़ाइन फेल हो गया। पंट गन। तो दोस्तों, अब पेशे खिदमत है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाली गन, जिसकी मिसाल हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, ये बंदूक इंसानी तारीख की सबसे लंबी गन्स में से एक है। इस बंदूक का वजन 45 किलो तक होता है, मतलब कि एक इंसान कैसे इस 45 किलो वजनी बंदूक को उठाकर निशाना लगा सकेगा। इसीलिए 2 लोग इसे उठाकर निशाना लगाते थे। इस बंदूक का इस्तेमाल परिंदों के शिकार के लिए किया जाता था। इस बंदूक की गोलियों में बहुत ज़्यादा बारूद डाला जाता था और इस बंदूक से 50 बतखों का शिकार एक बार में ही कर लिया जाता था। इस गन के इस्तेमाल से बतखों का शिकार इतना ज़्यादा हो गया कि बेचारी बतखें नापैद होने लगी, इसीलिए इस गन को बैन कर दिया गया। MG3। दोस्तों, रेन मेटल कंपनी के थ्रू इस मशीन गन को बनाया गया था। इसे वर्ल्ड वार 2 की मशहूर तरीन गन MG42 से मुतासर होकर डिज़ाइन किया गया था। साल 1959 में बनने के बाद से इस गन के 1 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, इस एक गन का वजन 11.5 किलोग्राम होता है और 1 मिनट में यह मशीन गन 1000 से ज़्यादा गोलियां फायर कर सकती है। आज भी इस गन का इस्तेमाल बाकी मुल्कों समेत पाकिस्तान आर्मी करती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे अजीब और ख़तरनाक गन्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।